ये नए भारत की ताकत है और अब इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और बेशक इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का वो कूटनीतिक कौशल है जिसका लोहा अब दुनिया भी मानती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति में बेशक मोदी की चमक मध्यम हुई है, लेकिन दुनिया के मंच पर मोदी का मैजिक और मजबूत होकर उभरा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो या फिर इजराइल बनाम ईरान फिलिस्तीन बेरूत की तिकड़ी की लड़ाई, दोनों ही जंग को रुकवाने के लिए दुनिया जिस तरह मोदी का मुंह देख रही है वो इस बात की तस्दीक करती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। शायद यही वजह है कि चीन को भी समय रहते समझ में आ गया है, तभी वो भारत के साथ अपनी सेनाएं पूर्वी लद्दाख से पीछे हटाने के लिए तैयार हो गया। वैसे चीन पर पूरी तरह से भरोसा करना भारत के लिए हर बार की तरह इस बार भी आत्मघाती हो सकता है, लेकिन चीन भी अब अच्छी तरह जान गया है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रह गया है, क्योंकि नया भारत तमाम संसाधनों और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों से लैस है और वो तुरंत रिएक्ट करना भी जानता है। और अब वो असलियत में ईंट का जवाब पत्थर से देता है। नमस्कार, मैं अभय राय। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक बैठक हुई और उसके बाद लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत चीन की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कजान में कहा था कि भारत चीन संबंध हमारे देश के लोगों और क्षेत्रीय वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुत अहम है। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद अब माना जा रहा है कि भारतीय सेना और चीनी सेना 4 से 5 दिनों तक पूरी तरह से सीमा से पीछे हट जाएगी। यानी सालों से भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव अब जाकर खत्म होता दिख रहा है। डेमचौक में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और दोनों तरफ से अब तक 5 टेंट हटा दिए गए हैं और कई टेंट हटाने की प्रक्रिया जारी है। जैसा कि 21 अक्टूबर को भारत चीन के बीच नया पेट्रोलियम समझौता हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई। डेमचौक और दिप्सांग पॉइंट में सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाने शुरू कर दिए। डेमचौक एरिया में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिमी हिस्से में पीछे हट रहे हैं, वहीं चीनी सैनिक नाला के पूर्वी हिस्से की ओर पीछे हट रहे हैं। दोनों तरफ के करीब 10 से 12 अस्थायी ढांचे और करीब 12 तंबू को हटाने की प्रक्रिया भी जारी है। खबरों के मुताबिक 24 अक्टूबर तक आधे से ज्यादा टेंट हटाए जा चुके हैं। सेना के जवान, गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाए जा रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि जब सभी टेंट और अस्थायी ढांचों को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा तो दोनों देशों की एक संयुक्त सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी और जमीन से लेकर हवाई सर्वेक्षण के जरिए यह किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों देशों के स्थानीय सैन्य कमांडर दिन में होने वाले कामों पर चर्चा करने के लिए हॉटलाइन कॉल भी करते हैं, फिर वे तय की गई जगह पर आकर मिलते हैं। गलवान सहित 4 बफर जोन पर चर्चा अभी तक नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि एक बार जब डेमचौक और दिप्सांग में गश्त फिर से शुरू हो जाएगी तो कोर कमांडर स्तर की वार्ता में बफर जोन में गश्त फिर से शुरू करने की बात की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि दोनों देश समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए आम सहमति पर पहुंच गए हैं। उससे पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा था कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी। जैसा कि मालूम है सबको कि 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत और चीन के कई सैनिकों की जान गई थी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रूस से भारत और चीन के बीच एक नए संबंधों की शुरुआत की खबर चली, जो अब कहीं ना कहीं पुख्ता होती नजर भी आ रही है। लेकिन एक बात ध्यान देने की होगी कि चीन जिस तरह की चालबाजी करता आया है तो भारत को सचेत रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आपको याद होगा कि महाबलीपुरम में भारत और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब मिले थे तब ये स्थिति पैदा हुई थी। यानी कुल मिलाकर अगर चीन ने भरोसा जताया है तो उस भरोसे पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये एक कड़वा सत्य है चीन को लेकर, क्योंकि चीन पर हमने जब जब विश्वास किया हमें धोखा ही मिला है। तो कुल मिलाकर अभी मौजूदा दौर में भारत और चीन के बीच जो ये हालात बने हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की अपनी ताकत है और चीन भी अब अच्छी तरह समझ गया है
कि अगर व्यापार और दूसरे मसलों पर अगर उसे आगे बढ़ना है, दुनिया की ताकत बनना है, तो भारत के साथ जंग नहीं, भारत के साथ दोस्ती करके ही वो चुनौती दे सकता है। तो कुल मिलाकर भारत और चीन का ये संबंध भविष्य में क्या गुल खिलाता है, ये काफ़ी दिलचस्प होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।